भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में चुनाव का माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर अब अलग माहौल बना हुआ है। नागपुर के गौधनी में सामाजिक कार्यकर्ता अल्तमश लाला ने भी नितिन गडकरी को वोट देने की बात कही। ईद मिलन कार्यक्रम में अल्तमश लाला ने बावनकुड़े की भी जमकर तारीफ कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को वोट देने की बात कही। मुस्लिम समाज का बीजेपी नेता के साथ जाने का मन बना लिया। सुनिए अल्तमश लाला की जुबानी क्या कुछ कहा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS टीवी न्यूज। साथियों, SNS टीवी न्यूज की ओर से हमारे तमाम स्टाफ की तरफ से तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम यहाँ पर अल्तमश साहब के पास में आए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। सर, आपका SNS टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अल्तमश खान है, मैं स्फूर्ति नगर बोखारा में रहता हूँ। सभी को पहले ईद मुबारक। पूरे भारत के देश की जनता को ईद मुबारक। हमारे नागपुर जिले के सभी लोगों को ईद मुबारक। हमारे स्फूर्ति नगर बोखारा के लोगों को ईद मुबारक। सर, जैसे कि सुनने में आया है कि कल ईद मिलन का बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने किया था और उस ईद मिलन के प्रोग्राम में आपने जनता को क्या मैसेज दिया, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ईद हमारी खुशियों का त्योहार है जो हर साल में एक बार आता है। इस दिन हम रोजा रखते हैं तमाम मुसलमान लोग। उसके बाद 30 दिन के बाद रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार आता है। ईद एक खुशी का त्योहार है। उस हिसाब से कल हमने ईद मिलन का प्रोग्राम रखे थे। प्रोग्राम में मैं अल्तमश खान, हमारे प्रोग्राम के जो कमेटी के लोग थे, सलीम खान, वसीम खान, शगीर खान, जलालुद्दीन खान, रईस खान और दानिश शेख, अहमद अली, शोएब खान, मुश्ताक कुरैशी, ऐसे मिला के हम 8-10 लोगों ने ये प्रोग्राम अमन के लिए ईद मिलन का कार्यक्रम रखे थे कि सभी, हर समाज, हर कौम के लोग आए और शीर कुरमा का लुत्फ उठाए, गले मिले एक दूसरे से। मतलब एक अच्छा मैसेज देने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। उसी तरीके से हमने कल प्रोग्राम रखे। काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ। बारिश के कारण थोड़ी दिक्कतें आई, कुछ लोग नहीं आ पाए और हम लोगों ने प्रोग्राम पोस्टपोन डेट आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे, तो इसकी वजह से हम भी कुछ लोगों को दावत नहीं दे पाए। तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, जिन तक हम दावत नहीं दे पाए। और बाकी जो लोग आए ईद मिलन के कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और ईद मुबारक उनको अभी फिर जो नहीं आए उनको ये इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। सर, कल सुनने में ये भी आया है कि बावनकुड़े साहब की तरफ से जो टिफिन का प्रोग्राम रखा गया था उसमें क्या विशेष था? टिफिन का प्रोग्राम बावनकुड़े साहब का मतलब एक लोगों को वहां पर बैठक थी। ये सारी लेडीज, मादुला कोराडी की सारी लेडीज आई थी, सब कार्यकर्ता आए थे। वहां पर टिफिन बैठक में चर्चाएं हुई चुनाव के ऊपर से कि मतलब कैसा काम करना है। सब लोग साथ में मिले, बैठे, खाना खाए, एक दूसरे से प्यार बांटे। तो बस वो एक अच्छा मैसेज था। अभी सबसे पहली बात है कि नागपुर में चुनाव बहुत नजदीक आ चुके, वोटिंग बहुत नजदीक आ चुकी और माहौल यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके का नजर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले से आपको यही चल रही है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को लाइक नहीं करता और बीजेपी को वोट भी नहीं देता। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो लोग बोलते हैं ये फालतू बातें हैं। मुस्लिम समाज में मुस्लिम हूँ, मैं 14 साल से बीजेपी में हूँ और मैं हमेशा बीजेपी को वोट करता हूँ। बीजेपी के हर फंक्शन में अटेंड करता हूँ। ग्राम पंचायत चुनाव में मैंने स्वतंत्र सीटें लड़ाया था। इसके पहले तो ग्राम पंचायत चुनाव कोई पार्टी का चिन्ह नहीं होता है, उसमें मैंने स्वतंत्र सीट लड़ाया था। उसके अलावा जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, सारे चुनाव में मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। मैं भी खुद एक मुस्लिम हूँ और ऐसा ये जो मैसेज फैलाते हैं गलत है। मुसलमानों के सर पे पंजे के दाग नहीं लगाए। कांग्रेस वालों ने मुसलमानों के माथे पे पंजा चिपका दिया है कि मुसलमान हमारे मतदाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जो पार्टी काम करेंगी, जो नेता काम करेंगे, विकास करेंगे, उन लोगों को हमको वोट देना है।
उस तमाम मुसलमान, तमाम जनता यही चाहती है कि काम करने वाला नेता देश में मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, काम करने वाला नेता बने, और हम काम के पीछे भागते हैं। अभी नागपुर जिले में सिटी में नितिन गडकरी साहब वहां के उम्मीदवार हैं। मैं ग्रामीण में रहता हूँ, स्मृति नगर ग्रामीण में आता है रामटेक लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मैं गडकरी साहब को मतदान क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिटी में है तो मैं मतदान नहीं कर सकता, मैं ग्रामीण में भी मतदान कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मेरे दिल से तमन्ना है कि मैंने गडकरी साहब जैसे काम करने वाले नेता, जिनको काम से ही जाना जाता है, गडकरी साहब, बावनकुळे साहब, फडणवीस साहब, ये सब ऐसे नेता है जिनको काम से जाना जाता है। तो ऐसे काम करने वाले नेता को मतदान करें, ताकि हमारे दिल को भी तसल्ली हो कि मैंने जहां वोट डाला वो नेता काम करने वाले नेता है। तो गडकरी साहब के लिए सभी नागपुर जिले के मुस्लिम समाज और जितने भी समाज के लोग हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गडकरी साहब को भारी मतों से जिताएं। गडकरी साहब जैसे नेता लोकसभा में बैठना चाहिए, उतना काम करने वाले नेता दोबारा आपको नहीं मिलने वाले। तो ऐसे नेता एकदम 100% जीतना चाहिए और भारी मतों से जीतना चाहिए। और सारे कौम ने मिलके, तमाम मुस्लिम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जात पात की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीति है। राजनीति में काम करने वाला नेता देखे, कोई जात से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने सिर्फ माथे पे पंजा सबका के रखा है, सपोर्ट मुस्लिम को कुछ नहीं करना है। अभी महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी 2019 का, जब विधानसभा इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, तो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी। उसके बाद में राज ठाकरे जी जो है, उन्होंने एक मुद्दा उठाए थे मस्जिद के ऊपर, जो माइक लगते हैं उसके ऊपर से। तो मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उस सरकार में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सब थे। तो जब राज ठाकरे ने मस्जिद के माइक के ऊपर से इतना उल्टा सीधा बयान दिया, वो समय कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस ने वो समय कितने बाइट दी, मुसलमानों के फेवर में कितने बार बात की? कुछ भी नहीं। उद्धव ठाकरे साहब ने बोला, वो हिंदू महासम्राट बाला साहब की, कुछ भी नहीं। उद्धव ठाकरे साहब ने बोला, वो हिंदू महासम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र है, उन्होंने मुस्लिम के फेवर में बात किया। कांग्रेस कहाँ थी? सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए कांग्रेस को, मुसलमानों को फेवर में कुछ नहीं बोले। मुसलमानों के लिए एक्शन लेना चाहिए था ना वोट पे, लेकिन नहीं, कांग्रेस को मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस कभी नहीं आई, सिर्फ वोटिंग के लिए आई। अब जैसा कि बार बार कांग्रेस पे सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने माथे पे पंजा चिपका दिया लोगों को, खासतौर पे मुसलमानों को, और मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है। उसी तरह प्यारे खान जी की जो पूरे उत्तर नागपुर में, पश्चिम में, सभी जगह उनकी जो मीटिंग चालू है गडकरी साहब के लिए, तो वहां पर प्यारे खान जी भी यही बोलते हैं कि आप कांग्रेस को अगर वोट देने बोलेंगे तो मैं कांग्रेस को दूंगा, बाकी मुझे गारंटी चाहिए कि कांग्रेस मुस्लिमों के लिए क्या कर सकती है और क्या करेगी। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए कभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ यूज किया है मुसलमानों को। मुसलमान समाज को कांग्रेस ने यूज किया है, उनके नाम माथे पे एक पंजा छपका दिया है कि मुसलमान बोले तो कांग्रेस ही, ऐसा कुछ नहीं। ये कांग्रेस भी सुन ले, कांग्रेस के नेता सारे लोग सुन ले कि मुसलमान कांग्रेसी, हर मुसलमान कांग्रेसी नहीं होता है। हम जो विकास करता है, जो नेता काम करते हैं, वैसे लोगों को हम वोटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम कांग्रेस को वोटिंग कर देंगे। आज मुस्लिम समाज भी गडकरी जी को विकास पुरुष के मान सम्मान के रूप में देख रहे हैं उन्हें, और पूरा मुस्लिम समाज एक तरफा आता हुआ नजर आ रहा है। उनकी यही मांग है कि आपकी बार हम गडकरी जी को ही वोट देंगे और उन्हें चुन के लाएंगे। और सबसे पहली बात, इस इलेक्शन में खास बात ये देखने में आ रही है कि इसके पहले राजनीतिक मीटिंग मस्जिदों में नहीं हुई थी, लेकिन इस बार मस्जिदों तक ये बात चली थी। इसमें क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति और मस्जिद हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हमारे इस्लाम के लिए, हमारी इस्लाम की बुनियादी मस्जिद है, तो मस्जिद में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी तो कई जगह हमने देखे कि मस्जिदों में राजनीति के लिए ऐलान किया जा रहा है, वोटिंग के लिए, कभी कुछ पार्टी के लिए, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। मस्जिद में कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी, मस्जिद में राजनीति ऐलान नहीं होना चाहिए। वो इबादत की जगह है, वो हमारे नमाज पढ़ने की जगह है, बिल्कुल हमारे राजनीति करने की जगह नहीं है।
तो उसके खिलाफ हूँ मैं। उसके खिलाफ बोलूँ, कोई बोले ना बोले, मस्जिद हमारी इबादत की जगह है, हमारे अल्लाह का घर है वो, तो वहाँ नमाज पढ़ने की जगह, इबादत करने की जगह है, राजनीति करने की कोई जगह नहीं। अच्छा, चलते चलते लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बावनकुड़ी जी की तरफ से और गडकरी जी की तरफ से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बावनकुड़े साहब कामठी विधानसभा क्षेत्र में आमदार थे, मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बावनकुड़े साहब ने सभी समाज के लिए काम किया है। उन्होंने आज कोराडी गांव एक शहर के जैसा बनाया है। पूरा उनका विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, आप नागपुर में पालक मंत्री थे वो, उनका वर्ग देख लीजिए, तो वो सब काम करने वाले नेता है। मैं 14 साल से उनसे जुड़ा हूँ। उन्होंने कभी जात पात, हम खुद साथ में रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हमारे लिए कभी जात पात को बीच में नहीं लाया। उन्होंने सिर्फ काम किया, सबका काम किया, हर धर्म का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सबका काम किया बावनकुड़े साहब ने। तो हमारा दिल से सपोर्ट है उनको, और वोटिंग से भी पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरे से जितनी भी वोटिंग होंगी हो सकती है, मैं अपने एरिया के लोगों को, ग्राम पंचायत हमने सदस्य का इलेक्शन भी लड़ाए थे, मैं खुद भी लड़ा था, 4-5 सदस्य भी है मेरे, तो सबको समझाऊंगा, यही चीज बोलूंगा, बीजेपी काम करने वाली पार्टी है, बावनकुड़े साहब काम करने वाले नेता है, फडणवीस साहब काम करने वाले नेता है, तो उनके माध्यम से जो कैंडिडेट है सभी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे, यही मैसेज है।